नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज और आज हमारी मुलाकात पंडित के मिश्रा जी जो ज्योतिष शोध सेवा संस्थान के संस्थापक हैं, उन्हीं से आज जानते हैं कि वाकई ज्योतिष है क्या और ज्योतिष को लेकर उस समाज में क्या विचार रखते हैं और क्या है उनकी भविष्य की योजनाएं। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी, आज आप ये बताइए कि चूंकि आपने एक उद्देश्य को लेकर ज्योतिष शोध सेवा संस्थान खोला है और अब भविष्य में हम ये पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी योजना आप लेकर आ रहे हैं पूरे भारत में, तो क्या है वास्तविकता में योजना और किस तरह लोगों को इससे जोड़ेंगे और उनको इससे लाभ मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताएं दर्शकों को। पांडे जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। और वास्तव में ज्योतिष एक विज्ञान है और इस ज्योतिष को साइंटिफिक वे में इसका फलित करना और इसके बारे में बताना हमारा ये मुख्य उद्देश्य है। जैसे ग्रहों की जो स्थिति ब्रह्मांड में होती है, अगर इसे एस्ट्रोनॉमी से देखी जाए, जैसे ज्वार-भाटा आता है तो चंद्रमा की स्थिति होती है, इसी तरह से अगर व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा या अन्य ग्रहों की स्थिति अगर बन बिगड़ जाती है तो तमाम तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, जिसे लोग बोलते हैं कि हमारे नक्षत्रों का प्रभाव है या हमारा समय ठीक नहीं है। लेकिन वर्तमान में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ के आचार्यों ने इस तरीके की स्थिति बिगाड़ रखी है कि वो जलमान को देखते हैं और उन्होंने देखा, बोल दिया कि मंगल खराब है, जबकि कोई ग्रह खराब नहीं होता है। तो हम ये चाहते हैं कि ज्योतिष का जो विश्लेषण किया जाए वो एक विज्ञान के तरीके से किया जाए। वास्तव में हमारा जो नारा है, हमारा स्लोगन है, ज्योतिष एक विज्ञान है और ज्योतिष एक सर्टिफाइड साइंस है। इसमें जिस व्यक्ति का हम विश्लेषण करते हैं सामने, वो स्वयं से बैठ करके उस चीज का सर्टिफिकेशन देता है कि आचार्य जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जैसे हमारे पास तमाम लोग आते हैं काल सर्प दोष से जो है ग्रसित हैं, लेकिन उनकी जन्मांक में काल सर्प दोष होता ही नहीं है। तो होता यह है कि चूंकि वो जिन आचार्यों को दिखा करके आए हैं उन्हें उनका विशेष ज्ञान नहीं होता है। जैसे मांगलिक दोष पर तमाम तरीके की भ्रांतियां, तो हम इन सारी भ्रांतियों को भविष्य में दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और ज्योतिष में एक कोर्स हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं जो बहुत ही सरल काल सर्प योग और व्यापार और नौकरी, ये चार विशेष चीजें हैं, तो इनको कैसे आप इस ज्योतिष के माध्यम से पिरोएंगे? एक्चुअली में मंगल को भूमिपुत्र भी कहा गया है। मंगलो भूमिपुत्र से ऋण हरता धन प्रदा स्थिर राष्ट्रो महाकाय सर्व काम विरोधी का। मंगल के ग्रह को हम इस तरह से लेंगे कि जैसे अगर आप भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाए, अगर उसमें साल्ट नहीं डालेंगे, नमक नहीं डालेंगे, तो भोजन के सारे बेकार हो जाते। उसी तरह से अगर व्यक्ति का मंगल ठीक नहीं है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता। लिहाजा मंगल का मजबूत होना अति आवश्यक है। लेकिन इसमें एक भ्रांति लोगों ने फैला रखी है, यदि प्रथम भाव में, चौथे भाव में, 7वें, 8वें और 12वें भाव में अगर मंगल की स्थिति होती है तो समाज में एक भ्रांति ये फैली है कि लड़का वर या कन्या मंगलिक है तो इनका वर के जीवन को कुछ हो जाएगा, कन्या के जीवन को कुछ हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। मंगल बहुत ही अच्छा ग्रह है, इसका मजबूत होना अति आवश्यक है। तो लिहाजा मांगलिक दोष की इस तरीके की भ्रांति हम समाज में दूर करेंगे और शिविर के माध्यम से और हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से हम ये प्रयास आगे करने वाले हैं। हम करना चाहते हैं कि ये जो भ्रांतियां ये दूर हो जाए। यही बात इसमें काल सर्प दोष है। राहु और केतु ये दो ग्रह नहीं है। ग्रहों की जो परिभाषा है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, माने जो हमारे पिंड के रूप में ब्रह्मांड में नहीं है उन्हें हम ग्रह की परिभाषा में नहीं लाते। क्योंकि राहु और केतु का ये जो चक्र होता है पृथ्वी का, जिन दो बिंदुओं पर बोलते हैं, तो चूंकि पृथ्वीवासियों पर राहु और केतु के दो बिंदुओं का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लिहाजा उन्हें गणना में लेते हैं। इसके बारे में भी भ्रांति बहुत है कि वो काल सर्प दोष है तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। एक नहीं, कम से कम 10 एग्जाम्पल दे करके हमने राहु और केतु के काल सर्प दोष के अपने वीडियो में बताया है। आप लोग चाहें तो हमारे चैनल के लिंक को खोल करके आप देख सकते हैं कि कतई डर नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हर्षद मेहता, इस तरीके के लोगों में एक सूर्य नारायण व्यास हैं जो जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, पद्मश्री अवार्ड से, उन्हें भी काल सर्प दोष था। तो क्या उनका जीवन बर्बाद हुआ? तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। इन्हीं सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमने इस संस्था का पंजीकरण किया है और संस्था के माध्यम से और शिविर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से, हमारी जागरूक जनता के सहयोग से, जो आचार्यों ने और ये अंधविश्वास जो फैला रखा है इनसे दूर रहे, यही हम कहना चाहते हैं। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। वास्तविकता में अभी हम लोग पंडित जी के विचार सुन रहे थे और उस विचारों से एक ही चीज समझ में आया कि वास्तविकता में शोध के द्वारा ही और ग्रहों की जो मैथमेटिकल सिचुएशंस है उसके द्वारा ही हम अपनी स्थितियों को सुधार सकते हैं, चाहे वो मांगलिक दोष हो, चाहे वो कालसर्प दोष हो, चाहे व्यापार और नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं। वास्तविकता में व्यापार क्यों नहीं चल रहा है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, इसी तरह के अनेकों श्रृंखलाओं को हम आने वाले भविष्य में देखेंगे। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।